नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे ने 3 जुलाई को बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। उस घटना से ठीक 1 महीने पहले कानपुर में एक युवक का अपहरण हुआ, लेकिन पुलिस इस घटना को लेकर बेपरवाह रही। 10 जुलाई को विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने तस्वीरें खिंचवाई, अपनी पीठ ठोकी, लेकिन 23 जुलाई तक उस युवक का कोई सुराग हाथ नहीं आया, जिसका अपहरण 23 जून को हुआ था। 30 दिन तक युवक का पूरा परिवार खौफ में जीता रहा। अब खबर मिली है कि किडनैपर्स तो 1 महीने से युवक की लाश के बदले फिरौती मांग रहे थे। यानी पुलिस सोती रही और अपहरण करने वालों ने बेखौफ होकर युवक की हत्या भी कर दी और अब लाश की तलाश है। लोग इसलिए सोच रहे भाई की हत्या पर बहन का गुस्सा। मिलके खा लिया, पैसा लेके खा लिया, पैसा लेके खा लिया, पूरा स्टाफ की बात थी। कानपुर में किडनैप और हत्या पर आक्रोश। किडनैप हुआ, हत्या हुई, लेकिन शव नहीं मिला। हमें मेरा भाई लाके देंगे। मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। खुद का बच्चा जाता है तो पता चलता है। क्या किया था उसने? क्या किया था इस मासूम ने? 30 दिन तक पुलिस हत्या का इंतजार करती रही। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोचती रही? 23 जून से 23 जुलाई तक वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 23 जून को कानपुर के बर्रा इलाके में रहने वाले लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण हो गया। परिवार के लोगों ने पुलिस को खबर दी। सबसे पहले गुमशुदगी दर्ज की, जैसा कि अपहरण के ज्यादातर केस में हमेशा से होता रहा है। परिवार के लोग बेहाल होने लगे और पुलिस अधिकारियों तक बात पहुंचाई तो बर्रा थाने की पुलिस ने 26 जून को संजीत की गुमशुदगी को अपहरण की एफआईआर में तब्दील कर दिया। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद 29 जून को फिरौती के लिए कॉल आया। परिवार के लोगों का दावा है कि पुलिस वालों के कहने पर 30 लाख की फिरौती उन्हीं की टीम के सामने एक जगह पर दी गई। पानी अंदर चलिए। संजीत के परिवार का आरोप है कि फिरौती देने के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस का दावा है कि तारीख दर तारीख कागजी कार्रवाई होती रही। 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में तरमीम किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सल ब्रांच के। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे। कानपुर के पुलिस कप्तान कह रहे हैं कि 29 जून को फिरौती के लिए कॉल आई, तब तक पुलिस शायद किडनैपर्स के फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी संजीत का अपहरण करने वाले नहीं पकड़े गए। कानपुर पुलिस को तो संजीत की हत्या की खबर भी 23 जुलाई को पता चली। जरा सोचिए, 29 जून को फिरौती के लिए फोन आया, लेकिन पुलिस तब से लेकर अब तक संजीत की नहीं बल्कि उसकी खबर का इंतजार करती रही। 23 जुलाई की शाम को खबर आ गई। पुलिस के मुताबिक 28 जून को ही संजीत की हत्या कर दी गई थी। वहीं परिवार का कहना है कि किडनैपर्स के साथ साथ कानपुर पुलिस की लापरवाही भी संजीत की गुनहगार है। पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। तीनों ने गेम किया मेरे साथ मिलके। संजीत की हत्या अपहरण के 4 दिन बाद ही कर दी गई थी। ये बात पुलिस को अपहरण के 1 महीने बाद पता चल गई है।
पुलिस अधिकारियों ने यह भी मालूम कर लिया कि बर्रा थाने के प्रभारी रंजीत राय और चौकी इंचार्ज राजेश कुमार की लापरवाही थी, इसलिए दोनों को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में एएसपी साउथ अपर्णा गुप्ता और डीएसपी मनोज गुप्ता को भी निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि संजीत की बहन का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी वो लगातार अपर्णा गुप्ता को ही दे रही थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। परिवार का गुस्सा अब पुलिस और संजीत की हत्या के आरोपियों पर आक्रोश बनकर निकल रहा है। सब एक्शन में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कप्तान सर तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, और कह रहे थे करोगा आपका लड़का लाके दे दिया लड़का। खैर, अब कानपुर की पांडू नदी को खंगाला जा रहा है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक संजीत के 4 दोस्तों ने मिलकर 4 दिनों तक उसे बर्रा में ही एक किराए के कमरे में बंधक बनाकर रखा। बाद में भागने की कोशिश के दौरान उसे जान से मार दिया गया। तो बैठा लेना 1 महीना तक, इनने उससे कुछ नहीं बात पूछी। उनको न दरोगा बुलवाओ, ने खा लिया मिलके खा लिया, पैसा लेके खा लिया, पैसा लेके खा लिया। पूरा स्टाफ की बात थी। परिवार वालों के मुताबिक 22 जून की रात को हॉस्पिटल से घर आने के दौरान संजीत के दोस्तों ने उसे फोन करके एक जगह मिलने को कहा। बाद में उसका अपहरण कर लिया। परिवार लगातार इसी अनहोनी की आशंका में डरा हुआ था, लेकिन बर्रा थाने की पुलिस और जिले के अधिकारियों तक सबने भरोसा दिया कि संजीत को सकुशल ला कर देंगे। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। संजीत हत्याकांड में जिस तरह से पुलिस काम कर रही थी, उससे किडनैपर्स को यह भरोसा हो गया था कि पुलिस उनकी तलाश ही नहीं कर रही है। इसीलिए अपहरण के चौथे दिन उसी कमरे में उसकी हत्या कर दी गई। योजनाबद्ध तरीके से एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें से एक महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए, और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने। अब पुलिस सब कुछ कर रही है। लापरवाही दिखाने वाले पुलिस वालों को निलंबित कर रही है। संजीत की हत्या के आरोपी दोस्तों से पूछताछ कर रही है। हत्याकांड के सुराग जुटा रही है। नदी में फेंके गए संजीत का शव तलाश रही है। काश इतनी कोशिशें पहले ही कर ली होती तो संजीत शायद आज जिंदा होता। राहुल भदौरिया के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 24 कानपुर।